नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन के महीने में यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना, पूरे साल आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। साथ ही साथ सावन के पहले सोमवार में यह 5 गलतियां कभी मत करना। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार में व्रत उपवास कैसे रखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र होता है गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला भगवान शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में कुछ खास विशेष बातें आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। शिव जी के भक्त इस दिन अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख और शांति के लिए सोमवार का व्रत जरूर रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुमारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा को जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन वे सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेल पत्र को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य भी ज़रूर देना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफ़ेद वस्तु ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा ज़रूर बरसेगी। इसी के साथ सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना ज़रूर देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक तरीके से पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, यह वह काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, परंतु कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूल कर भी ना जाएं।
व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, नहीं तो इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान ना करें, बुरे अशब्द ना निकालें, इससे जीवा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करें, व्रत टूट जाता है। चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी ज़रूरी है। शिव पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही नंदी महाराज बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, पांचवी बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे हुए बेलपत्र या खंडित चावल भूलकर भी ना चढ़ाएं और शंख से भी जल अर्पित ना करें। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो ज़िंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा काम कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, परंतु व्रत में कम से कम मांगकर उधार फल नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, परंतु अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने से दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में ये खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1,
बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर में हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, परंतु अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके घर पर आ जाएं, आपके दरवाजे पर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिवा की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में शिव आने वाले हैं। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में भगवान शिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय हासिल की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल जाए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना भी बहुत शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।